वेलकम टू इंटेंसिटी नॉलेज ऐप। आज हम जुलाई महीने के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल, आईएनएस तंवर जो रिसेंटली जो न्यूज़ में था वो कौन सा क्लास ऑफ फ्रिगेट्स में बिलोंग करता था? शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, नीलगिरी क्लास या ब्रह्मपुत्र क्लास? इट इज़ तलवार क्लास। देखिए, आईएनएस तंवर जो है वो तलवार क्लास से बिलोंग करता है, जो रशियन बिल्ट है। वो सबसे अर्लीस्ट इंडियन स्टील्थ फ्रिगेट्स में से आता है। ये इस बार न्यूज़ इसीलिए में था क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल वेसल्स में आग लग गई थी और उसको बुझाने में आईएनएस तंवर ने मदद की थी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स मोबाइल एप्लीकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? विल बी सी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, जियो स्टैट्स ये क्या चीज़ है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसमें जितना भी स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है, कोई भी स्टेट का डाटा है, वो सब अपने मोबाइल में यूज़ कर इसको देख सके। जितना भी स्टेट्स है, कोई गांव में कितना क्या चल रहा है, कितना भी डाटा है, जल जीवन मिशन हो, कुछ भी हो, आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल में ताकि मिल सके, इसके लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज म्योजेनेसिस? दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ फिश, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल। क्या होगा? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, म्योजेनेसिस बहुत चर्चित है अभी, क्योंकि आईएसएस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी गए हुए हैं। उन्होंने ये मायोजेनेसिस कंडक्ट कर रही है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मसल फाइबर्स के ऊपर, रीग्रो टिश्यू ऑफ मसल फाइबर। अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारे जितने भी मसल डिसऑर्डर्स है, हाँ, उन लोग का एक सोल्यूशन, एक ट्रीटमेंट सोल्यूशन निकल सकता है। नेक्स्ट, फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का साथ फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम रन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सा होगा? इट इज़ बी यूनेस्को। देखिए, फुटबॉल फॉर स्कूल्स में फुटबॉल बांटा जा रहा है हर स्कूल में ना, कम से कम 700 मिलियन, लगभग 70 लाख बच्चों को फुटबॉल बांटा जाएगा। इसका इनोग्रेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने किया था केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एक पीएम श्री स्कूल है, तो सब जगह में कम से कम इतने बच्चों को फुटबॉल बांटा जाएगा। हालांकि मैं समझता हूँ फुटबॉल बांटने से ज़्यादा ज़रूरी है टूर्नामेंट खिलाना। जितना ज़्यादा टूर्नामेंट खिलाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस और क्वालिटी स्किल्स बढ़ेगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? एक स्कीम निकला है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है? दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? कौन सा होगा? सबको मालूम ही होगा। हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा किसका अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स। ये देखिए, ये इसका स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, PMUSP। तो इसके अंदर में गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा ताकि हाई एजुकेशन वो परस्यू कर सके। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज ट्रैकोमा दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन मन की बात? मन की बात प्रोग्राम में ट्रैकोमा, प्रधानमंत्री जी ने एक बीमारी का नाम लिया था ट्रैकोमा। ये कौन सा बीमारी का किस बीमारी, क्या बीमारी है ये? ब्लड इन्फेक्शन का बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, बैक्टीरियल आई डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज? कौन सा होगा? इट इज़ सी, बैक्टीरियल आई डिजीज, आंखों का डिजीज से। देखिए, ये ट्रैकोमा बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन WHO ने 2017 को ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा भारत में और ट्रैकोमा कोई पेशेंट्स नहीं है। लेकिन 2017 से 2024 तक मॉनिटरिंग चला, उसको देखा कि फिर से होगा कि नहीं। तो फाइनली अभी रिसेंटली 2024 के बाद 25 में WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा डिजीजेस। Next, which state has become the first in India to launch e-voting through mobile application for municipal body election? ये फर्स्ट टाइम चालू हुआ है म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शंस में मोबाइल से ई-वोटिंग करवाया है। कौन सा स्टेट में ये चालू हुआ? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या बिहार? इट इज़ बिहार। रिसेंटली बिहार में जो म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन हो गया, वहाँ में मोबाइल से सबको वोट डलवाया गया। नेक्स्ट,
Which traditional painting was gifted by Indian Defense Minister Rajnath Singh to his Chinese counterpart during the SCO Defense Minister meeting? SCO समिट में राजनाथ सिंह जी ने अपने चाइनीज काउंटरपार्ट को कौन सा पेंटिंग गिफ्ट दिया था? वर्ली पेंटिंग, पत्तचित्र पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग या कलमकारी पेंटिंग? आंसर इज मधुबनी पेंटिंग. Next, which country has launched the Synthetic Human Genome Project aiming to construct human DNA from scratch? कौन सा देश सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसका ऊपर में काम कर रहा है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या जापान? इट इज़ यूनाइटेड किंगडम. देखिए, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? पहले ज़माने में था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो डीएनए को पढ़ता था, लेकिन सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी है वो डीएनए को रीबिल्ड कर रहा है. स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करके डीएनए नया बनाया जाएगा. अभी शुरुआती के लिए जो लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इम्यून सिस्टम जो ख़राब हो जाता है उसको रीग्रो करने का ट्राई कर रहा है. और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो नया हार्ट, नया लीवर, नया किडनी वो भी बना सकेगा इंसान. और इसका ऊपर में एक क्रिटिक्स भी है कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, नया ऑर्गन हम लोग, नया जो भी ख़राब है उसको रीग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि एक पूरा का पूरा इंसान को ही अगर ग्रो कर दिया जाए तो स्टार वार्स का जैसा नया नया क्लोन बनेगा और आपको मालूम है नेक्स्ट क्या होगा. नेक्स्ट, where was the annual conference of Zone 2 of the Commonwealth Parliamentary Association CPA held? Commonwealth Parliamentary Association ये कौन सा जोन में हुआ? जोन 2 में हुआ, लेकिन वो जगह का नाम क्या है? वाराणसी, देहरादून, धर्मशाला या इंदौर? इट इज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश. देखिए, सीपीए क्या होता है? ये सुनने में तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन इसी टाइप का सवाल ही आया जाता है. कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ये दुनिया भर में है. इसमें सिखाया जाता है किस तरह से एक पार्लियामेंट सुचारू रूप से एक एथिकल वे से चलाया जाता है. तो ये हर देश में है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका, हर जगह में. तो इसमें अभी लेटेस्ट जो है इसी महीना में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने इनोग्रेट किया है जोन 2. जोन 2 कौन कौन सा स्टेट में आता है? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब में. इसका काम ये देख लीजिए. द कॉन्फ्रेंस एम टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज फॉर बेटर गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव वर्क. ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में चलता है. और इंडिया में जोन 2 मतलब यहाँ में जोन 9 तक है. इसका एक लिस्ट देख लीजिए. इसका ऊपर में देख लीजिए कि अफ्रीका का बाद, अफ्रीका ही सबसे बड़ा है जो मेंबर्स में, उसका बाद इंडिया आता है. The CPA India regions comprise of total 31 legislature from Assam in the east to Gujarat in the west. After the Africa region, India has the largest number of member branches of the CPA. CPA का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसको लीड करता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडियन यूनियन. फॉर नाउ दैट इज ऑनरेबल ओम बिरला सर. नेक्स्ट हो गया इन जोन, थोड़ा सा देख लीजिए. जोन 1 हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 2 ही है. सेकंड जोन हो गया दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये 5. ये सेकंड बड़ा जोन है. तो सबसे बड़ा जोन है जोन 3 जो नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम आता है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. नेक्स्ट जोन 4 ओडिशा, वेस्ट बंगाल. जोन 5 बिहार, झारखंड. जोन 6 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान. जोन 7 गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र. जोन 8 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना. और जोन 9 केरला, पुदुचेरी और तमिलनाडु. और इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंडिया का तरफ से 3 मेंबर, रीजनल मेंबर रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे एवरी ईयर? एस्ट्रॉयड डे कौन सा दिन में मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून या 30 जून? दैट इज 30 जून. एस्ट्रॉयड डे मनाया क्यों जाता है? थोड़ा देख लीजिए एक बार. 1908 में साइबेरिया, रशिया में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हिट किया था जो कम से कम 2000 स्क्वायर किलोमीटर को एकदम समतल ख़त्म कर दिया था. इसको टुंगुस्का इवेंट कहा जाता था. ये जो एक्सप्लोजन था 185 हिरोशिमा बॉम्ब्स का बराबर था. इसका इसीलिए वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है कि एस्ट्रॉयड का जो रिस्क है वो हम लोग को सबको जाते बताया जा सके. नेक्स्ट, which country has recently launched a climate monitoring satellites on its H2A rocket? एक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है अपने H2A रॉकेट से? फ्रांस, जापान, चाइना या इंडिया? दैट इज जापान. देखिए, H2A रॉकेट जैसे कि इंडिया का PSLV है, उसी तरह से जापान का H2A रॉकेट और बहुत भरोसेमंद वाला था. अभी H2A रॉकेट को रिटायर कर दिया गया, ये उसका लास्ट फ्लाइट था. तो इसमें इस बार जो कैरी करके गया है वो जियोसेट GW, मतलब
ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। हाँ, इसका काम क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर साइकिल को स्टडी करने का ये काम है। हाँ, ट्रैकिंग क्या करता है? कार्बन, मीथेन और वाटर साइकिल ये सब ट्रैकिंग करेगा। तो जापान का है, जापान का H2A रॉकेट है, याद रखिए। ये बहुत पुराना सैटेलाइट है जिसको इस साल रिटायर कर दिया है। ये लास्ट उसका लॉन्चिंग था जिससे जियोसैट GW लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु वॉन 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर हर डेब्यूट मेमोरी द लकी वंस? शक्ति भट्ट प्राइज इस साल किसने जीता? किरण देसाई, शशि देशपांडे, गीतांजलि श्री या जरा चौधरी? आंसर डी, जरा चौधरी। ठीक है, जरा चौधरी को मिला था द लकी वंस के लिए। लकी वंस किसके बारे में था? 2002 के गुजरात दंगों के बारे में। वो उसमें लिखा गया था कि किस तरह से वो बच के आ गई, उसी के बारे में ये कहानी लिखा था। वे देख लीजिए, शक्ति भट्ट प्राइज ये आ सकता है क्योंकि इस साल ये लास्ट था। शक्ति भट्ट प्राइज अभी से ये खत्म हो गया, ये एंड हो गया इस साल से, और नेक्स्ट ईयर से शक्ति भट्ट प्राइज नहीं दिया जाएगा। ये क्यों चालू हुआ था? शक्ति भट्ट एक पब्लिशर थे, वो 2007 में उनका डेथ हो गया था, तो 2008 से ये प्राइस देना चालू हो गया। किसको दिया जाता है? द प्राइज सेलिब्रेटेड साउथ एशियन लिटरेचर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन देशों से दिया जाता है जो इंडिपेंडेंट और किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता हो, उस जैसे राइटर को ये प्राइज दिया जाता है। तो जरा चौधरी को इस साल मिला है 2 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, which institute organized the Ladakh Astro Tourism Festival? लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कौन सा इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया इस साल? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। कौन सा होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने। देखिए, लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ये लद्दाख का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के हेल्प से। इसका एम ही है एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ये 2 डे फेस्टिवल है जो लद्दाख को प्रमोट करता है ये टूरिज्म के लिए। लद्दाख को ही क्यों चुना गया? क्योंकि लद्दाख बहुत हाई एल्टीट्यूड में है, इसका वेदर ड्राई है, लाइट पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है, जिसका वजह से क्लियर स्काइस दिखाई देता है, एकदम साफ सुथरा आसमान, जो कि स्टार गेजिंग मतलब स्टार को देखना और मिल्की वे को देखने के एकदम परफेक्ट कंडीशन है। इसीलिए लद्दाख इज द नेक्स्ट आवर एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, a 5,003-year-old early Harappan settlement was burial was recently discovered in which state? एक हड़प्पन सेटलमेंट, एक नया हड़प्पन सेटलमेंट डिस्कवर किया गया है, कौन सा स्टेट में? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? ये लेटेस्ट है, इट इज गुजरात। देखिए, ये सारे 5,003 years old हड़प्पन सेटलमेंट है जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट लखापार विलेज में डिस्कवर किया गया है। इसको कौन डिस्कवर किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ केरला डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने। द साइट डेट्स टू 3,300 to 2,600 BC एंड बिल्ड्स ऑन प्रीवियस फाइंड्स जूना खटिया। जूना खटिया का प्रीवियस जो फाइंडिंग्स है उसी का आमने सामने इसको पाया गया है। ये एक अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट है, इसमें एक ह्यूमन बरियल ग्राउंड, एक कब्रिस्तान भी, एक शमशान घाट भी इसमें ढूंढ के मिला है, डायरेक्टली इन ए पीट विदाउट मार्कर्स, कोई मार्किंग नहीं है। तो इट इज़ प्री प्रभास पोट्री ये सब मिला है, चैल्कोलिटिक कल्चर मिला है, सौराष्ट्र लाइक प्रभास पटन, उस टाइप से उसको सौराष्ट्र का जो पैटर्न है वो लोग को मिला गया है। नेक्स्ट, Which ministry has released the Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report 2025? SDC इस बार किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, पेरियाचली आइलैंड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? पेरियाचली आइलैंड कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है? खूब इस बार चर्चा में था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरला? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्यों चर्चा में था करियाचिले आइलैंड? क्योंकि ये डूब रहा है, ये ड्यू टू सॉइल इरोजन का वजह से। इसका लोकेशन है गल्फ ऑफ मन्नार, द मेराइन नेशनल पार्क में लोकेट था, जो 1969 में इसका 20.85 हेक्टेयर्स का जो मिट्टी था, अभी 2025 में खाली 3 हेक्टेयर बचा रह गया। तो
तमिलनाडु गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक का थ्रू से 50 करोड़ रुपया इसको इन्वेस्ट किया है ताकि कराईचिली आइलैंड को फिर से रीडेवलप किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट, which state government has launched a hedging desk to help farmers get a fair price for agriculture produce under smart project? कौन सा स्टेट ने स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर में फार्मर को हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग डेस्क एक तो बनाया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या झारखंड? इट इज़ महाराष्ट्र। ये क्या चीज़ है? ये नाम जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है वो बाला साहेब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये फार्मर्स को प्राइस को दाम को लॉक करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, हाँ, और इनकम को बूस्ट करने के लिए ये हेल्प किया जाता है। इसमें स्पेशली जो क्रॉप्स है वो कॉटन, टर्मरिक और मेज क्रॉप्स, इसमें इनके फार्मर्स को ये हेल्प पहुंचाता है ताकि फाइनेंशियली मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, मार्केट प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है उनसे बचाने के लिए। नेक्स्ट, इसका सपोर्टेड भी देख लीजिए किससे है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड इट्स रिसर्च विंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी रिसर्च NICR इसको सपोर्ट करता है, इस स्मार्ट प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट, व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान कैंपेन? 1 to 31 जुलाई 2025 तक ये एक महीना चालू रहेगा। ये कौन सा विभाग ने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये अभी 1 से 31 जुलाई तक ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में है, स्वच्छ भारत मिशन फॉर अर्बन। इसका मोटो है इस साल का, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। Next, the new flowering plant species named Begonia nischiorum was recently discovered in which state? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मणिपुर? नया एक ऑर्किड मिला गया है बेंगोनिया निश्योरम नाम से। ये कौन सा स्टेट में पाया जाता है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। वी ऑल नो अरुणाचल इज लैंड ऑफ ऑर्किड, मोर देन 800 स्पीसीज वहाँ में पाया जाता है। अरुणाचल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये ऑर्किड का मेन जगह डेस्टिनेशन है। तो अरुणाचल सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद असम, मेघालय आता है, उसका नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, उसका हिमालयन एरिया में पाया जाता है, नॉर्थ हिमालयस में। तो ये देख लीजिए नया जो स्पेसिस है बेंगोनिया निश्योरम, ये बेंगोनिया तो पहले से एक स्पेसिस है, लेकिन निश्योरम ये जो नया एक तो प्लांट मिला है इसका नाम दे दिया गया है निशिओरम। निशी एक ट्राइबल कम्युनिटी है अरुणाचल का, है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी। ये पाया गया है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ईस्ट कामेंग रीजन जो है, ईस्ट कामेंग कहाँ है पता है आपका? जो तावांग, आपको तो मालूम ही होगा, तावांग बोमदिला। तो तावांग हो गया टॉप में हो गया, उसका नीचे आता है बोमदिला, तो बोमदिला हो गया वेस्ट कामेंग, तो उसका ठीक बगल में आ गया ईस्ट कामेंग। ईस्ट कामेंग उसका डिस्ट्रिक्ट है सेप्पा, तो उस जगह में ये ऑर्किड पाया गया है। ये पाया जाता है कहाँ? देखिए 1500 से 3000 मीटर अबव सी लेवल में खाली पाया जाता है, नीचे नहीं पाया जाएगा, माउंटेनियस एरिया में खाली पाया जाता है। तो जो वो एरिया है बहुत ही सुंदर एरिया है। सेप्पा आप क्या कश्मीर वश्मीर घूमते हैं, आइए अरुणाचल घूमिए, बहुत बढ़िया जगह। इट्स अ लैंड ऑफ, वो जगह वैली है। तावांग इधर अगर बर्फीला है तो बोमदिला पहाड़ी है, और ये ईस्ट कामेंग सेप्पा वैली है, हाई माउंटेन रेंज में, बहुत ही सुंदर जगह है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो थैंक यू।